अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम ज़ीशान खोखर है और आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है सूरज ग्रहण, जो कि पाकिस्तान समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में आज सूरज को ग्रहण लग चुका है। हम आपके साथ वो इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे जो कि माहिरीन फ़ल्कियात की है कि ये सूरज ग्रहण जो है इंसानी सेहत के लिए कितना ख़तरनाक हो सकता है और इसके बचाव की एहतियाती तदाबीर क्या हैं। तो आप इससे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि ये मैसेज जो है वो सब तक पहुँच सके कि हमने सूरज ग्रहण को जो है वो इतना ईजी नहीं लेना और इससे जो ख़तरनाक शुआएँ पैदा होती हैं उससे हमने किस तरह से बचना है। तो अगर आज सुबह बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में सुबह 9:20 से जो है वो गवादर से ये सूरज ग्रहण जो है वो शुरू हुआ, जो कि फिर दूसरे शहरों में भी देखा गया। असल में ये है क्या सूरज ग्रहण, इस पर भी हम बात करते हैं। तो माहिरीन फ़ल्कियात कहते हैं ज़मीन पर जो सूरज ग्रहण है वो उस वक्त लगता है जब चाँद दौरान गर्दश ज़मीन और सूरज के दरमियान आ जाता है, जिसकी वजह से सूरज का मुकम्मल या कुछ हिस्सा जो है वो दिखाई देना बंद हो जाता है। इस सूरत में चाँद का साया ज़मीन पर पड़ता है। चूँकि ज़मीन से सूरज का फासला जो है वो ज़मीन के चाँद से फासले से 400 गुना ज़्यादा है और सूरज का मुहीत भी चाँद के मुहीत से 400 गुना ज़्यादा है। इसलिए ग्रहण के मौका पर चाँद जो है वो सूरज को मुकम्मल या काफ़ी हद तक ज़मीन वालों की नज़रों से छुपा लेता है। और अगर पाकिस्तान में आज बात की जाए तो महकमा मौसमियात के मुताबिक मुख्तलिफ शहरों में सूरज के ग्रहण औकात जो हैं वो भी अलग अलग हैं। सूरज ग्रहण सुबह का आगाज़ जो है वो गवादर से सुबह 9:20 पर हुआ। इसके अलावा पाकिस्तान के महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि 11:40 पर जो मुकम्मल सूरज ग्रहण होगा और दोपहर 2:34 पर यह ख़त्म होगा। मुकम्मल सूरज ग्रहण का दौरानिया 1 घंटा 50 मिनट का होगा। 1 बजे सूरज ग्रहण ख़त्म होना शुरू होगा। इसके अलावा ये भी कहा गया है महकमा मौसमियात की जानिब के बेशतर शहरों में सूरज ग्रहण से दिन के वक्त अंधेरा जो है वो छा जाएगा और सूरज के गिर्द अंगूठी की शक्ल का एक हाला बन जाएगा। तो आप मेरे सर के ऊपर भी बिल्कुल देख सकते हैं कि पहले जो सूरज बड़ी आबोताब के साथ चमकता था, आज वो अपनी रोशनी खो बैठा है चूँकि इसे ग्रहण लगा हुआ है। और हम आपको ये मनाज़र जो है वो बिल्कुल अपने मोबाइल से लाइव दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सूरज जो है वो अपनी रोशनी खो चुका है। इसी तरह मुख्तलिफ शहरों में भी सूरज जो है वो आज अपनी रोशनी खो चुका है चूँकि इसको आज ग्रहण लग चुका है। पाकिस्तान में इस ग्रहण के बाद, सूरज ग्रहण के बाद फिर एक दफ़ा सूरज ग्रहण लगेगा। तो महकमा मौसमियात का कहना है कि पाकिस्तान में रवां बरस के दौरान सूरज ग्रहण दूसरी मरतबा जो है वो 14 दिसंबर को लगेगा। माहिरीन फ़ल्कियात का ये भी कहना है कि रिंग ऑफ फायर का नज़ारा आज जो है वो सखर से गवादर तक किया जा सकेगा। इसके साथ चाँद के मुतल्लिक़ जो हमारे महकमा मौसमियात है वो ये भी कहता है कि इस सूरज ग्रहण से जो है वो आंखों से देखना मुश्किल होगा और ये आंखों को मुतासर भी कर सकता है चूँकि इसकी जो ख़तरनाक शुआएँ हैं वो हमारी बिनाई जो है हमसे छीन सकती हैं। तो माहिरीन कहते हैं कि हमने अपने आप को भी बचाना है, अपने रिश्तेदारों को भी बचाना है। जितने भी हमारे जानने वाले लोग हैं उनको ये अवेयरनेस देनी है कि हमने घरों के सामने जो है वो पर्दे लगा के रखने हैं ताकि इसकी शुआएँ जो हैं वो बराह रास्त हमारी आँखों पर ना पड़े। हमने सूरज को जो है वो बराह रास्त नहीं देखना बिल्कुल भी, ताकि हम ये सूरज ग्रहण से जो है वो बच सके। इसके अलावा और भी हमारे पास कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है जो हम आप तक शेयर करना चाहते हैं, जिसमें हम आपको बताएं कि ये सूरज ग्रहण जो है वो एक इलाके में तकरीबन 370 साल बाद दोबारा आ सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा 7 मिनट 40 सेकंड तक बरकरार रहता है। अलबत्ता जुज़वी सूरज ग्रहण को साल में कई दफ़ा आप देख सकते हैं, आपने देखा भी होगा। आखिरी दफ़ा आपको ये दिखा सके हम अपना प्रोग्राम ख़त्म करने जा रहे हैं। आप देखें मेरे सर के ऊपर कि सूरज ग्रहण हम आपको दिखा रहे हैं अपने मोबाइल से और आप देखें कि सूरज ग्रहण जो है वो इस वक्त लगा हुआ है और सूरज जो है इसी वजह से अपनी रोशनी खो बैठा है। और हमने ये ख्याल रखना है कि इसमें जो ख़तरनाक शुआएँ पैदा हो रही है हमने अपने आप को जो है वो इससे बचाना है, एहतियाती तदाबीर करनी है। बराह रास्त हमने सूरज को नहीं देखना टीवी से या हम अपने किसी सोशल मीडिया चैनल से हम इस सूरज ग्रहण को देख सकते हैं ताकि हमारी सेहत को ख़तरा ना हो। तो ये वो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन थी जो हमने आपको शेयर की। तो इस हमारे यूट्यूब चैनल को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि ये ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके दूसरे प्यार करने वाले दोस्त अहबाब के पास भी पहुँच जाए। बहुत शुक्रिया।